भारत सरकार ने ये नशा मुक्त भारत अभियान निकाला है। वो पूरे भारत को नशा मुक्त करना चाहते हैं। इसीलिए हम सब आपके बीच आए हैं, क्योंकि भारत सरकार ने ब्रह्मा कुमारीज को ये खास सौंपा है। ऐसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज वो पूरी दुनिया में फैला है। 140 देशों में फैला है। जैसे भारत एक है ना, ऐसे भारत जैसे 140 देशों में फैला है ब्रह्मा कुमारी संस्था। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को खास ऐसा लगा कि ब्रह्मा कुमारी ही ऐसा काम कर सकती जो सभी दूर ये ज्ञान सुना सकती है। इसीलिए उन्होंने खास से लेटर भेजा और ब्रह्मा कुमारी को सौंपा। तो आज 13 तारीख थी। आज के दिन ब्रह्मा कुमारी को ये सौंपा हुआ, 5 साल पूरा हुआ। 5 साल पूरा हुआ तो इसीलिए ये 13 तारीख थी। 13 तारीख तक 5 करोड़ का टारगेट दिया था। ब्रह्मा कुमारी नशा मुक्त बनाएंगी सबको, जा जाके ज्ञान सुनाएंगे ऐसा करके। और फिर अभी 25 तारीख हमारी बहुत पुरानी दादी जी थी, तो उनका स्मृति दिवस आता है। तो उसके स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में 10 करोड़ का टारगेट दिया है, और वो 10 करोड़ आराम से हो जाएंगे। हमारे जो संस्था की अभी दूसरी दादी है, उन्होंने बोला कि 10 करोड़ तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी सेवाएं इतनी 10 करोड़ तो हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी पर कम नहीं होगा, ऐसा उन्होंने वादा किया है। तो उसी हम व्यसन मुक्ति को लेकर आपके बीच आए हैं। देखो, भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, काय के लिए दिया है? जीवन जीने के लिए दिया ना। अच्छे से सुखी से रहे, सुखी से जीवन जिए, खाए पिए, जिए और जीने दे, इसीलिए दिया ना जिए। हम क्यों अपने इस शरीर को नहीं समझ पा रहे? जिस तरह गाड़ी देखी ना, सबके पास गाड़ी होगी। कार में हम पेट्रोल डालते हैं तो कार बहुत अच्छी चलती है। अगर कार में पानी डाल दो तो चलेगी? डीजल डाल देंगे तो चलेगी? नहीं चलती ना। वैसे ही हमारा शरीर है। हमारा भी ये जो शरीर रूपी जो गाड़ी है, वो गाड़ी तो फिर भी वो तो 10-20 लाख की गाड़ी आती है। अगर खराब भी हो गई तो दूसरी खरीद लेंगे। लेकिन अगर अपनी गाड़ी चली गई तो क्या करेंगे? मिलेगी दूसरी? नहीं मिलेगी ना। तो फिर अपनी वो गाड़ी में तो हम सिर्फ पेट्रोल डालते, तो वो ही डालते, दूसरा और कुछ नहीं डालते। अपने को पता है कि यार दूसरा डालेंगे तो चलेगी नहीं, खराब हो जाएगी। तो फिर हमारी गाड़ी इतनी बहुमूल्य गाड़ी है, आप करोड़ों रुपए भी दे दोगे तो भी ये दूसरी नहीं मिलेगी। तो उसको आप लोग तो सब समझदार हैं, नहीं खाते पीते हैं, लेकिन जो खाते पीते हैं उनको आप अच्छे से समझाओ। अपना काम है समझाना, समझे नहीं समझे उनकी मर्जी। भगवान ने यही बोला है कि आप सभी को रास्ता बताओ। भगवान भी आके क्या कर रहे हैं? वो भी रास्ता बता रहे हैं। आप कोई मंदिर में जाओगे तो वो भी आपको माना शुभ कार्य करने के लिए दुआ देगा। इसके अलावा और कुछ करता है? भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में आप जाओगे तो वहां पे सिर्फ वो एक पत्थर का शिवलिंग बना के रखा है। वो आपको बोलता है? नहीं बोलता ना। वो बस दुआ देता है बस कि बच्चे तुम शुभ कार्य करो। जो कर्म है वो अपने को करना, अच्छा या बुरा वो अपने को करना है। तो इसलिए ये जो शरीर रूपी जो गाड़ी है, उसको हम जैसा चलाना चाहे चला सकते हैं। आप चाहे तो उसको 5 साल में भी खत्म कर सकते हैं, और चाहो तो आप इसको 100 साल भी जी सकते हैं। हमारी अभी 2 साल पहले ही दादी जी थी, बहुत पुरानी दादी थी, और उन्होंने 104 साल जी और फिर गई। और जब जाते जाते पूरे देश में राउंड लगाया उन्होंने,
104 साल की थी, उसके बाद भी 140 देशों में उन्होंने ब्राह्मण किया। उसके बाद इंदौर में प्रोग्राम था और फिर बाद में वो प्रोग्राम करके ना फिर बाद में चली गई। तो अपने ऊपर है कि अपन कैसा कर्म कर रहे हैं, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हमारी जो गाड़ी है ना, जिस तरह वो कार में पेट्रोल डालते तो चलती है, बिना उससे नहीं चलती है, वैसे ही हमारे शरीर में भी भगवान ने खाने के लिए बहुत कुछ बनाया है। फल फ्रूट सब्जी भाजी बहुत सारे बनाए। अगर वही चलाएंगे तो बहुत अच्छी गाड़ी चलेगी, बहुत लंबे समय चलेगी। और उसकी जो वो दूसरा जो भी गुटखा पाउच बीड़ी दारू मांस मच्छी मटन ये सब खाएंगे तो ये गाड़ी भी बहुत जल्दी जवाब देने लग जाएगी। और आप देख ही रहे होंगे जो जिनको ज़्यादा पीने की आदत हो जाती है वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रहते। एक उदाहरण है, हमारे गांव की बात बता रहा हूँ मैं अलीराजपुर का रहने वाला हूँ। मैं भी आपके जैसे गांव का ही हूँ, मैं कोई बाजार वाला नहीं हूँ। तो हमारे गांव में भी बहुत चलता, इधर तो फिर भी मेरे ख्याल से बाद में शुरू होगा, लेकिन मैं तो उसी एरिया ही से हूँ क्योंकि हमारे घर में तो हर घर में दारू ताड़ी मिलता है, तो मैं वहीं से निकला हूँ। तो वो भी जैसे मेरे 36 साल हुआ है ना, तो उसकी भी मेरे मना साथी था वो भी। तो मैं तो चलो ठीक है, भगवान ने इधर बुला लिया तो आ गया, लेकिन जो मेरा साथी था वो खाने पीने वाली दोस्ती यारी पकड़ ली। ऐसा बोलते ना कि जैसा संग वैसा रंग लगता है। तो दोस्त तो उसको ऐसे मिल गए खाने पीने वाले। तो जैसे अब दोस्ती तो दोस्ती होती है। उसका बर्थडे आया, वो पीता नहीं था, पहले बहुत अच्छा था, खाता पीता कुछ नहीं था, लेकिन उसका बर्थडे आया। अगर पास में जाए फिर तो वही हो जाएगा, आलसी देव देव पुकार। इसलिए समस्याओं से भी घबराना नहीं, परिस्थितियों से घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है, भगवान को याद करते जाना करना है ना। जहाँ अपन रहते हैं, जिस चीज से अपने को प्राप्ति होती है, उस हर चीज का अपन शुक्रिया अदा करेंगे तो हम उस चीज को क्या करते हैं, हम दुआ देते हैं। और किसी को दुआ देते हैं तो वह चीज हमको खुशी देती है। तो उन सारी चीजों से जहाँ से अपने को प्राप्ति होती है, उन हर चीज को अपने को शुक्रिया अदा अवश्य करना है। 1 मिनट 2 मिनट रुक करके भी हमसे परमात्मा को शुक्रिया अदा कर देना है। ठीक है, आप सभी को